मैं कोई जोक बैठ के सोचता नहीं हूँ, जोक नाजिल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मोमेंट को अगर मैं एंजॉय कर सकता हूँ तो फनी चीज़ बन सकती है। पर्सोना डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता शायद किसी को। हाय गाइस, माय नेम इज़ अवल एंड आई क्रिएट कॉमेडी वीडियोस एज इन समटाइम्स फनी समटाइम्स प्रीचिंग। मैं इतना खैर सोचता नहीं कंटेंट बनाने से पहले। मेरा रूल ये है कि आई पोस्ट एंड आई गोस्ट। बी रियल बी यू। Hi guys, my name is Abul and I create comedy videos as in sometimes funny, sometimes preaching. Enjoy the process. I think the main thing is enjoying the process. मैं अपना process बहुत enjoy करता हूँ और बड़ा instant होता है। मतलब मैं कोई joke बैठ के सोचता नहीं हूँ, joke नाजिल होता है most of the time। तो जब joke नाजिल होता है तो फिर वो authentic और funny बन जाता है according to me। फिर मैं उसको practice करता हूँ 3-4 दफ़ा और फिर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फ़ोन को इग्नोर करके मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करूँ। मूवमेंट को अगर मैं एंजॉय कर सकता हूँ तो फ़नी चीज़ बन सकती है। स्टार्टिंग मैंने एज अ व्लॉगर किया था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट इनटू रोस्टिंग। कैरी मिनाटी को बहुत देखता था मैं, तो उसके बाद फिर मैंने आयरॉनिक सटायर्स करना शुरू कर दी, क्योंकि जिस तरह मैं टाइम के साथ ब्लेंड इन करता गया, हर महीने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, तो जो चीज़ अच्छी लगी बस वो किया। अगर मैं अपनी जर्नी डिस्क्राइब करूँ तो एज इन जिस टाइम पे मैं जैसे फील कर रहा था या जैसे हंस रहा था तो वो ही मैंने आगे फिर कन्वर्ट किया है। जो कंज्यूम कर रहा हूँ वही उसी अराउंड क्रिएट कर रहा हूँ। ये वाला सीन होता था विद माई ओन टच। कभी कभी सार्कास्टिकली बड़ी ऐसी बात कर देना जो सामने वाला एक्सपेक्ट ना करे। एज इन जब तो मुझे शर्ट का बोलता है तो शर्ट का जैसे एक दफ़ा मुझे एक बंदे ने बोला कि मतलब किसी ने बोला था कि आप शर्ट क्यों नहीं पहनते, तो मैंने उसको लिख दिया कि मुझे एंगर इश्यूज़ है, गुस्से में मैंने फाड़ दी। तो ये होता है, मतलब इस तरह रिप्लाई कर देता हूँ मैं, तो वो थोड़ा सा इंगेजिंग हो जाता है, फ़नी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। कभी मैं शर्ट पहनता हूँ तो लोग बोलते हैं यार आप इसमें शर्ट पहनने वाली क्या बात थी, और कभी शर्ट नहीं पहनता तो बोलते हैं कि शर्ट क्यों नहीं पहनी। तो वो मेरा एक समझ लें आप एक ऑडियंस के साथ इंगेज करने का पैरा सोशल रिलेशनशिप है हमारा इस तरह का। मैं कंटेंट बनाता हूँ अराउंड माई सराउंडिंग और जो मुझे फ़नी लगता है। तो आई थिंक जो लोग मेरे जैसा सोचते हैं और जिनको जो मैं बात करता हूँ फ़नी लगती है, तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी है जो मेरे जैसे सोचें और मेरे जैसी चीज़ों पर हंसते हैं। तो इट्स लाइक अ कम्युनिटी थिंग है। इन जनरल आई थिंक पर्सोना लैक करते हैं मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स। उसमें आप ऐसे कह लें कि आपने एक बहुत क्यूरेटेड पर्सोना अपना ऑडियंस के सामने रखा हुआ है। तो अगर आपको इस तरीके का ओपिनियन जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने अपनी ऑडियंस को आदत बनाई है बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और अच्छी बातों की, तो वो आपसे कुछ गलत चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो आई थिंक पर्सोना डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटर्स जो कि लैक करते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता शायद किसी को कि पर्सोना इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। एज इन आप क्रिएटर हो, रैपर हो, व्हाट्सोएवर, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना पर्सोना क्रिएट करना है, जिसकी आप इंस्पिरेशन वेस्ट साइड से ले सकते हो। कोई भी आर्टिस्ट है, लेट्स सपोज अभी डोजा कैट है, तो उसने अपना म्यूज़िक निकाला अराउंड डिमोनिक म्यूज़िक था उसका बड़ा, तो उसने अपनी वाइब भी उसी तरीके की बनाई। तो इट्स मोर अबाउट कि हाउ यू आर गिविंग योर सेल्फ टू द ऑडियंस, ताकि वो आपको वैसे एज एन एक्सेप्ट कर सके। अगर आप क्यूरेटेड चीज़ बनाओगे विच इज़ ऑब्वियसली फेक, तो आप अपने आप को जो रियल ओपिनियन है आपका वो आप देते हुए घबराओगे। तो बी रियल बी यू। आई थिंक क्रिएटिव फ्रीडम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक क्रिएटर को देनी चाहिए। जो आई थिंक सबसे बड़ा बैकलैश है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, विच इसके हम बड़ा एक क्यूरेटेड कंटेंट बनाते हैं जो कि आई थिंक हमें नहीं बनाना चाहिए। मतलब अगर आप किसी क्रिएटर के साथ काम करो तो अलाउ हिम टू बी हिम, उसकी इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करें एज अ ब्रांड। तो उसकी जो ऑडियंस है उससे आपकी अच्छी बाइंग पावर भी बढ़ सकती है, बिकॉज इफ़ अ पर्सन इज़ एन्जॉइंग योर एड तो वो आई थिंक आपका प्रोडक्ट खरीद भी ले, अगर आपके प्रोडक्ट में बाइंग पावर ना भी हो इवन दो। बट यही है कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओपिनियन यही रहता है कि ट्राई टू ब्लेंड इन एज इन, जैसे इंडिया में पुनीत सुपरस्टार है, तो उसको किंग जो मान मेरी जान जिसका गाना है, तो उसने अपनी जो परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया तो उसकी एडवर्टाइजमेंट में उसको लिया। अब इवन दो उसकी जो कंटेंट जहाँ पर रिवॉल्व करता है वो एज इन ब्रांड फ्रेंडली नहीं है,
बट या ही सपोर्टेड द इंडिविजुअलिटी ऑफ द क्रिएटर, जो उसकी खास बात थी उसने वो चीज़ उठाई और उसको प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ उसका एक एडवर्टाइजमेंट बना कर दे दिया, और जो कि चला भी बहुत अच्छा। तो आई थिंक पाकिस्तान में हम लोग इस चीज़ से लैग करते हैं कि यार ऑडियंस क्या सोचेगी हमारे ब्रांड के बारे में, मतलब हम लोग डरते हैं एज एन, अगर मैं बात करूँ इन जनरल कि यार हमने बस ऐसी चीज़ बना के दी कि हम कैंसिल ना हो जाए। आई थिंक आप अगर क्रिएटर की इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करोगे तो आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी अब जो जेनजी ऑडियंस आ रही है वो इसी चीज़ को सपोर्ट करती है कि अ पर्सन इज़ रियल और उसका कंटेंट उसकी सराउंडिंग के हिसाब से, उसके पर्सोना के हिसाब से मैच कर रहा है उसके साथ। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो मेरे पर्सोना के साथ मैच नहीं करती है और ब्रांड कोलैबोरेशन है, तो आई थिंक वहाँ पर वो वीडियो मेरी वैसी नहीं जाएगी जैसी मेरी बाकी वीडियोज़ जाएंगी। इफ़ यू आर गिविंग मी द क्रिएटिव प्रोसेस कि मैं अपने सराउंडिंग और अपने माइंड के हिसाब से, अपने पर्सोना के हिसाब से कंटेंट बनाऊं, तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है एज इन माई ओपिनियन, विच इज़ सब्जेक्टिव। मेरे हिसाब से ये कि आप थोड़ा सा करो, मतलब ख्याल करो, मतलब एज इन ख्याल नहीं करते, एक कंपनसेट करना चाहिए। मतलब अगर आप मतलब जैसे मैं एक अमाउंट दे रहा हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे अभी मेरे रिसेंट एक ब्रांड के साथ काम चल रहा है, अब मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो उनका सीन ये है कि मतलब उनको जो चीज़ चाहिए अब उसके हिसाब से पैसे नहीं है। अब आप मुझे, चाहे मैं फिर भी, लेकिन मेरा थोड़ा सा मतलब इधर ओपिनियन ऐसा है कि मैं काम कर लेता हूँ, मतलब अगर मुझे क्रिएटिव फ्रीडम दे रहा है ना ब्रांड, तो मैं इवन दो अगर पैसे थोड़े से कम दे रहा है तो मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्रिएटिव फ्रीडम ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन ये कि अगर ब्रांड अपना क्यूरेटेड चीज़ बनवाना चाह रहा है तो फिर मैं पैसे ज़्यादा चार्ज करता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर मैं अपनी एक चीज़ माइनस कर रहा हूँ ना, कि आप मुझे फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो फिर आप मुझे उस हिसाब से पैसे दो। चैलेंजेस आते हैं कि आप के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्रिएटर्स है मेरी सराउंडिंग में भी, वो यही सोचते हैं कि यार कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। आई थिंक दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बारे में कोई क्या सोचेगा, तो यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। आई थिंक मैं अपनी लाइफ पीक पर जीता हूँ, एज इन कि मैं हूँ, मतलब लाइक आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ मी। तो आप ये करो, अगर आपको एज इन इंडिविजुअलिटी पे फोकस करो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेरा ये ओपिनियन है इसके ऊपर। मैं इतना खैर सोचता नहीं कंटेंट बनाने से पहले। मेरा रूल ये है कि आई पोस्ट व्हाट आई लाइक, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पोस्ट करता हूँ। एंड इट्स वेरी रैंडम कि मैं कुछ सोचता नहीं हूँ कि यार अब मैंने ये पोस्ट करना है। तो मैं देखता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, समझता हूँ, और अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है आपको। आपने देखना है कि आपने लाइक पास्ट में क्या वीडियोस बनाई हैं, सही है ना, आपने वो चीज़ देखनी है और आपने कोशिश करनी है कि आपकी नई वीडियो से डिफरेंट हो। अगर आप रेपिटेटिवली कंटेंट अपना बनाओगे तो एक टाइम आएगा लोग आपसे बोर हो जाएंगे। आई थिंक अगर आपका फॉर्मेट या मीडियम सेम हो इवन दो, बट आप उसके अंदर हर दफ़ा एक नई वैरायटी लेकर आ रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पीकिंग ऑफ बैकलैश, तो मुझे पास जो बैकलैश आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे लोगों के पास से आता है जो इंटरनेट को सही से स्टडी नहीं किया हुआ, जिन्होंने लाइक वो लोग समझते हैं मैं इन एक्चुअल बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो उस एंड से मैं जो बैकलैश आता है वो बड़ा फ़नी होता है। फ़नी एज इन कि वो बड़ा मुझे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, तो सुनकर हंसी आती है। तो ये सीन है। तो मैं इतना खैर सीरियसली लेता नहीं। इट्स लाइक आई पोस्ट एंड आई गोस्ट। थियो वॉन एंड अर्पित बाला एंड मिस्टर फ्लफ़ी अगर आप लोगों ने देखा हो तो मिस्टर फ्लफ़ी भी बड़ा अच्छा फिट सीन है। एंड एक एंड्रू है, एंड्रू ही इज़ इटालियन आई गेस। तो ये लोग हैं। आई थिंक इन लोगों का, ये लोग अपने कल्चरल जो इनके नैरेटिव्स हैं उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स करते हैं। थियो बहुत रैंडम जोक्स करता है। तो आई थिंक मेरी जो रैंडम जोक्स की इंस्पिरेशन है दैट इज़ फ्रॉम थियो। एंड what you can say, Arpit Bala inspired me to accept myself. I think I feel like कि मैं डरता था अपने आप को एक्सेप्ट करने में, एंड एक्सेप्टेंस का इशू था। तो आई थिंक ही हेल्प मी विद दैट। तो उस वजह से मैंने एक्सेप्ट किया और उस अराउंड कंटेंट बनाना शुरू किया। तो फिर लाइक मैं अच्छा ग्रो कर गया। या सो एंड लास्ट वन मिस्टर फ्लफ़ी, आई थिंक उसका मुझे डिलीवरी स्टाइल और एंड्रू का डिलीवरी स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। लाइक हाउ दे पुट इमोशंस ऑन अ वर्ड, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो ये करंट इंस्पिरेशन ये है। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता तो मैं म्यूज़िक में होता। आई लाइक म्यूज़िक। कंटेंट वही, फिर मैंने बड़ा क्यूरेटेड, जो मैंने अभी बात करी लाइक फॉर द अदर इन्फ्लुएंसेस, मैं भी बड़ा क्यूरेटेड कंटेंट बनाता था कि यार ऑडियंस को ये चीज़ बना के देनी, क्योंकि ऑडियंस को पसंद ये चीज़ है।
तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ गया था। एक टाइम ऐसा आया कि यार मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब मैं बना रहा हूँ कंटेंट बट इट्स नॉट गेटिंग दैट रिकग्नाइजेशन। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का होता है यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं तो सब लोगों के लिए जो लोगों को पसंद है वही तो कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया कि आई हैव टू डू व्हाट आई लाइक। तो उसके बाद वहाँ से वो चीज़ ग्रो करना शुरू हो गई।